आप सबका रियाज एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट में स्वागत है। आज का नाटक है गंगा, जो सांस्कृतिक मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से किया जा रहा है। तो शुरू करते हैं आज का नाटक गंगा। मेरा नाम स्वागत है आप सबका। आज हमारा नाटक है एक बहुत ही अलग विषय पर। आज हम बात करेंगे हमारे देश की, भारत की और माँ की, मेरी, आपकी, हम सब की माँ, माँ गंगा की। तो ये है हमारी माँ गंगा। आज हम बात करते हैं मानवता के विकास की, हमारी संस्कृति की, सभ्यता की, हमारी जड़ों की, हमारी धार्मिक आस्थाओं की, जो जुड़ी है माँ गंगा से। क्या आप जानते हैं कि गंगा नदी को गंगा माँ क्यों कहा जाता है? बताइए आप। चलिए मैं बताता हूँ। गंगा अपने उद्गम स्थल गंगोत्री से 2510 किलोमीटर की लंबी यात्रा करते हुए ना जाने कितने गांव, शहर, कस्बों में जल की पूर्ति करती है, खेतों में जल प्रदान करती है, हजारों लोगों को आजीविका देती है। तभी तो हम गंगा को माँ गंगा कह के पुकारते हैं। खैर, हम कह सकते हैं कि गंगा नदी पूरे विश्व की सबसे पवित्र नदी है और हिंदू धर्म के हिसाब से गंगा नदी का पानी सबसे पवित्र पानी है, जिसमें एक डुबकी लगा लेने से ही हमारे सारे पाप धुल जाते हैं। आइए हम सब देखते हैं कुछ चित्र हमारी माँ गंगा के। अरे लेकिन उससे पहले आप सभी लोग अपनी आंखें बंद करें। करिए करिए।
और माँ गंगा को याद करें और एक लंबी सांस लें और देखें कि क्या छवि आपके मन मस्तिष्क में उभरती है। हिंदू मान्यताओं के मुताबिक ये गंगा हमारी माँ है, देवी है। ये हमें जीवन देती है, ये हमें मोक्ष देती है। और देखिए हम उसे क्या दे रहे हैं। शास्त्रों में जब ये कहा गया होगा कि गंगा तव दर्शनात् मुक्ति, तब उन्होंने शायद कल्पना भी नहीं की होगी कि गंगा के बेटे एक युग ऐसा आएगा जब अपना 300 करोड़ लीटर कचरा उसके अंदर डाल रहे होंगे। कानपुर का ये सीसामऊ नाला रोजाना 14-15 करोड़ लीटर सुएज लेके गंगा जी में वहां गिरता है, जिससे चंद किलोमीटर दूर गंगा के तट पे वो वाल्मीकि आश्रम है, जहाँ धार्मिक विश्वास के मुताबिक सीता जी रहती थी, जहाँ लव और कुश जन्मे थे। अगर हम लोग गंगा को मैला ढोने वाली गाड़ी समझते रहेंगे और घर का व्यवस्थित कचरा हम लोग गंगा में डालेंगे, तो ना ही मेरे घर में सुख समृद्धि आएगी और ना ही हमारे देश का वातावरण अच्छा होगा। उत्तराखंड सीमा से इलाहाबाद तक यूपी के 16 जिले गंगा के किनारे बसे हैं, जिनकी आबादी 5 करोड़ से ज्यादा है। इनका सारा शहरी सुएज गंगा में जाता है। उत्तराखंड से काली और रामगंगा नदी कागज कारखानों, चीनी मिलों, शराब कारखानों का गंदा पानी कन्नौज में लेके गंगा में मिलती है। लेकिन सबसे ज्यादा पोल्यूशन कानपुर की 400 टैनरीज करती हैं, जिनसे जबरदस्त क्रोमियम पोल्यूशन होता है। इन्हें फिलहाल कुंभ तक बंद करवा दिया गया है। तो यहाँ पे 45 करोड़ लीटर प्रतिदिन रॉ सीवेज जनरेट होता है। हमारे घरों से, हमारे टॉयलेट से, हमारे किचन से जो वेस्ट वाटर जनरेट हो रहा है, क्या उसको एक दिन के लिए भी कोई शहर अपने शहर में रोक सकता है? वो तो गंगा में ही जाना है और जा रहा है। कानपुर में लगा एसटीपी क्रोमियम का ट्रीटमेंट नहीं कर पाता। सरकार खुद मानती है कि यह इतना छोटा है कि सिर्फ 25% सुएज ही ट्रीट कर पाता है। यहाँ तो 700 MLT वेस्ट निकलता है कानपुर शहर में लगभग, और ट्रीटमेंट के लिए हमारे पास प्लांट है 171 MLT का, तो उसको रोकना पूरी तरह से ये संभव नहीं है। इलाहाबाद, जहाँ करोड़ों लोग स्नान कर रहे हैं, वहाँ भी 57 छोटे बड़े नाले गंगा में गिर रहे हैं। ऐसा दावा गंगा सफाई के लिए लड़ने वाले साधु हरि चैतन्य ब्रह्मचारी का है। उनकी PIL पे इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि कुंभ के दौरान कोई गंदगी गंगा में ना जाए। गंगा जल चढ़ाने वाले ये नहीं समझ पाते हैं कि हम गंगा जल चढ़ा रहे हैं या सीवर लाइन का पानी चढ़ा रहे हैं। यह तो अपराध होता ही है। ये गंगा की आस्था है जो करोड़ों लोग कुंभ में उसमें नहा रहे हैं, वरना इस पानी के खतरे बहुत हैं। इलाहाबाद में मानवेंद्र, अरुण अग्रवाल। ये थी कहानी हमारे विकास की, हमारी माँ की, माँ गंगा की। यही पानी है जिससे हम अपने घरों को पवित्र करते हैं। इन्हीं माँ गंगा के जल से नहाकर हम सोचते हैं कि हमारे सारे पाप धुल गए। यही पानी है जिसमें अस्थियां बहाकर हम सोचते हैं कि हमारे पुरखों को स्वर्ग मिलेगा। पर सच तो ये है कि हम सब ने हमारी माँ को मार दिया है। खैर छोड़िए, ये सब बातें करके हम आप लोगों को शर्मिंदा नहीं करना चाहते। अरे जनाब, ये सब यहाँ नाटक देखने आए हैं और आप इन्हें भाषण देने लगे, उपदेश सुनाने लगे। हमारे आदरणीय दर्शकों को हमारा नाटक दिखाइए, जिसे देखकर इनके दिल पर ठेस ना लगे। जी जनाब। जी। ओम अगस्त्येश्वराय नमः।
प्रभु प्रणाम। आप गंगा को स्वर्गलोक से यहाँ पृथ्वीलोक पर ले आए ताकि मेरे 60,000 पूर्वजों का उद्धार हो सके। तथास्तु। भागीरथ के पूर्वजों ने सदियों तक गंगा को धरती पर लाने का प्रयास किया, लेकिन अंत में भागीरथ ही गंगा को धरती पर लाने में सफल रहे। तो आइए देखते हैं गंगा अवतरण की कथा। चलो खेलते हैं, आओ मिलो, शीलो चलो, कच्चा धागा, रेस लगा लो, आओ मिलो, शीलो चलो, कच्चा धागा, रेस लगा लो, 10 पत्ते तोड़े, एक पत्ता कच्चा, हिरन का बच्चा, हिरन गया पानी में, पकड़ा उसकी नानी ने, नानी गई लंदन, वहां से लाई दो कंगन, कंगन गए टूट, नानी गई रूठ, नानी को मनाएंगे, रसमलाई खाएंगे, रसमलाई अच्छी, हमने खाई मच्छी, मच्छी में काटा, तेरा मेरा काटा। गंगा रूप, अरे गंगा रूप, अरे गंगा रूप, क्या है गंगा? तू हमेशा हमारा खेल खराब करती है। हर हर गंगा मत कर पंगा, हर हर गंगा मत कर पंगा। तुम हमेशा मेरा नाम बिगाड़ते रहते हो। हम तो बिगाड़ेंगे गंगा गंगा। मैं नहीं खेलती तुम्हारे साथ। अरे ओ गंगा, आई माँ। अरे नहीं, मैं नहीं खेलती तुम्हारे साथ, तुम मेरा नाम बिगाड़ते हो। अच्छा, हम नहीं बिगाड़ेंगे। पक्का? हाँ पक्का। चलो फिर माँ से कहानी सुने। काकी कहानी सुनाओ ना। नहीं माँ, पहले आप ये बताओ मेरा नाम गंगा क्यों रखा? ये सब मेरा नाम बिगाड़ते हैं। नहीं बच्चों, गंगा एक पवित्र नदी है, इसीलिए इसका नाम खराब नहीं करते। देखो, मैं तुम्हें कितनी तरह की कहानियां सुनाती आई हूँ। कभी घोड़े की, कभी
परियों की, कभी शेर की, है ना? लेकिन आज जो कहानी मैं तुम्हें सुनाने जा रही हूँ वो है हमारी पवित्र नदी गंगा की। हिमालय राज की हुई दो बेटियां, एक थी गंगा और दूसरी उमा। उमा कौन थी? पार्वती थी। हाँ, उमा तो बहुत भोली भाली थी। गंगा बहुत शरारती थी, घूमती रहती इधर उधर और किसी के बंधनों को नहीं मानती थी, बिल्कुल इसकी तरह। पार्वती मैया ने तपस्या कर शिव जी के साथ विवाह कर लिया और देवताओं की नजर पड़ी गंगा पर। वो ले गए उसे स्वर्गलोक। स्वर्गलोक में क्यों लेकर गए? अरे बिटिया, पृथ्वी की भलाई के लिए। और फिर भगीरथ ने तपस्या कर गंगा को पृथ्वी पर लेकर आए। लेकिन बच्चों, आगे की कहानी कल। और अब अपने अपने घर जाओ, चलो बहुत देर हो गई है। नहीं दादी, और सुनाओ ना। नहीं बेटा, अब कल। नहीं दादी, कोई और। गंगा इधर आओ, आगे की कहानी मैं सुनाता हूँ। हाँ तो बच्चों, हुआ कुछ ऐसा कि एक थे राजा सगर, उनके थे 60,000 पुत्र। 60,000? हाँ, 60,000 और सब एक से एक वीर। तो एक दिन राजा सगर ने सोचा, मेरे पास शक्ति है, सामर्थ्य है, मेरे 60,000 पुत्र हैं, तो क्यों ना मैं पूरी धरती और देवलोक का राजा बन जाऊं। जी महाराज, और आजकल तो रिवाज भी है, जिसकी लाठी उसी की भैंस। तो राजा सगर ने निर्णय लिया अश्वमेध यज्ञ करने का। पर अश्वमेध यज्ञ में तो घोड़े भी चाहिए, और वो कहाँ से लाएंगे? अरे है तो हमारे पास घोड़े भी और गधे भी। ये रहा घोड़ा। मैं घोड़ा तो तू गधा। नहीं, तू गधा। 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 अरे पर मैं तो घोड़ा हूँ। देखा, मान लेना कि ये घोड़ा है। अरे सुनो सुनो, आगे कहानी सुनो। तो राजा ने अपने घोड़े को कहा, जा मेरे घोड़े और पूरी धरती का चक्कर लगा कर आ। अब जहां जहां वो घोड़ा जाएगा वहां वहां राजा सगर का ही राज होगा। भूमंडल पर मस्त हुआ था बड़ा विशाल, भूमंडल पर यज्ञ हुआ था बड़ा विशाल। मंडप हॉल में दीमे सज के पूजा था, मंडप हॉल में दीमे सज के पूजा था। सगर राज ने कुटुंब सहित यजमानी की थी, सगर राज ने कुटुंब सहित यजमानी की थी। पंडित और ज्ञानी विद्वानों ने जानी थी, पंडित और ज्ञानी विद्वानों ने जानी थी। अश्वमेध की परिपाटी को था अपनाया, अश्वमेध की परिपाटी को था अपनाया। किंतु देवताओं की मंशा जान न पाया, मंशा जान न पाया, मंशा जान न पाया। इंद्र ने अपने तपबल से अश्वों को था छुपाया, इंद्र ने अपने तपबल से अश्वों को था छुपाया। राजा भूमंडल पर जिनको ढूंढ न पाया, जिनको ढूंढ न पाया, जिनको ढूंढ न पाया। बहुत दिन बीत जाने के बाद भी जब राजा को अपने घोड़े की कोई खबर नहीं मिली, तो उन्होंने अपने 60,000 पुत्रों को बुलाया। तुम्हें पता भी है, बहुत दिनों से हमारे घोड़े की कोई खबर नहीं आई है। जाओ और पूरी धरती पर फैल जाओ, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण हर दिशा में खोजो, और जिस किसी ने भी हमारा घोड़ा रोकने का दुस्साहस किया है उसे खत्म कर दो। जी पिताजी। ये रहा हमारा घोड़ा। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने हमारे घोड़े को रोका, और अब साहस तो देखो, बात का जवाब भी नहीं दे रहा। पकड़ लो इस ऋषि को। बस वहीं रुक जाओ। अहंकारियों, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मेरी वर्षों पुरानी तपस्या को भंग करने का दुस्साहस किया। तुम्हारे इस दुस्साहस के लिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम सब जलकर भस्म हो जाओगे। ऋषिवर।
दूसरी रानी के पुत्र अंशुमन को बुलाया और कहा, जाओ और अपने 60,000 भाइयों का पता लगाओ कि वो कहाँ है। जी पिताश्री। और अंशुमन निकल पड़ा अपने 60,000 भाइयों का पता लगाने के लिए। प्रणाम महोदय। जी प्रणाम। मैं राजा सगर का पुत्र अंशुमन हूँ। जी कहिए। मैं अपने 60,000 भाइयों को ढूंढते हुए यहाँ तक आया हूँ। क्या आपने उन्हें कहीं देखा है? मैंने शायद उन्हें कुछ दिन पहले कपिल मुनि आश्रम की तरफ जाते हुए देखा था। वहां जाकर ढूंढिए, क्या पता मिल जाए। जी महोदय। प्रणाम मुनिवर। मैं राजा सगर का पुत्र अंशुमन हूँ। मेरे पिताजी द्वारा अश्वमेध यज्ञ के लिए घोड़ा दौड़ाया गया था और मेरे 60,000 भाई भी उसे ढूंढते हुए यहाँ तक आए थे। क्या आपने उन्हें कहीं देखा है? अच्छा, तो तुम मुनि के भाई हो? जी मुनिवर। उन्होंने मेरी बरसों की तपस्या को भंग करने का दुस्साहस किया। परिणाम स्वरूप मैंने उन्हें अपनी क्रोधाग्नि से जलाकर भस्म कर दिया। ये रही उनकी राख। मुनिवर, मुक्ति, इसका केवल एक ही उपाय है, गंगा। यदि गंगा स्वर्ग लोक से पृथ्वी लोक पर आएगी तथा मेरे आश्रम से होते हुए गुजरेगी, उसी के पावन जल से इन्हें मुक्ति मिलेगी। जी मुनिवर। इसके बाद अंशुमन ने कठोर तपस्या की, लेकिन वो असफल रहे। उनके बाद उनकी कई पीढ़ियों ने गंगा को धरती पर लाने के प्रयास किए, लेकिन उनके सारे प्रयास असफल रहे। अंत में भगीरथ ने हार नहीं मानी। उन्होंने वर्षों तक एक पैर के सहारे खड़े होकर महादेव की कठोर तपस्या की। केवल वायु के अतिरिक्त उन्होंने किसी अन्य वस्तु का भक्षण नहीं किया। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। भागीरथ, प्रभु प्रणाम। मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुआ। मांगो, क्या वरदान मांगते हो? प्रभु, आपसे भला क्या छिपा है? आप तो पालनहार हैं, भक्त वत्सल हैं, परम कृपालु हैं, महेश्वर हैं, विरूपक्ष हैं। प्रभु, मेरे 60,000 पूर्वजों को कपिल मुनि ने उनकी तपस्या भंग करने पर श्राप दिया था और उन्हें भस्म कर दिया था। प्रभु, मैं नहीं जानता कि उनका कोई दोष था या नहीं, किंतु ये जानता हूँ कि उनका उद्धार अभी तक नहीं हो पाया है। मेरे अलावा मेरे कई अन्य पूर्वजों ने उनकी मुक्ति के लिए प्रयत्न किया, किंतु कोई भी सफल न हो पाया। प्रभु, आप गंगा को स्वर्ग लोक से यहाँ पृथ्वी लोक पर ले आए ताकि मेरे 60,000 पूर्वजों का उद्धार हो सके। भागीरथ, तुमने इतनी कठिन तपस्या की, वो भी अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए। मैं प्रसन्न हुआ। तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। तथास्तु। गंगा,
उससे पृथ्वी पर जाना होगा। किंतु महादेव, मैं पृथ्वी पर नहीं जाना चाहती। गंगा, मैंने वरदान दिया है। कैसा वरदान? मेरे भक्त भागीरथ ने बहुत कठोर तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर मैंने उसे वर दे दिया। मैं गंगा, मेरा वेग है विशाल, नहीं संभलेगा धरा हो या पाताल। गंगा, मत कर अहम, टूट जाएगा तेरा ये वहम। शिव जी, तुम्हें बाहर ले जाऊंगी, मेरा वेग है प्रचंड, नहीं संभलेगा इन वेगवती धाराओं का वेग, खंड खंड होगा ये ब्रह्मांड। गंगा, मत कर घमंड अपने वेग पर, चूर चूर हो जाएगा मेरे आवेग विशाल से। तेरी वेगवती धाराओं को मैं मेरी जटाजूट में उलझा लूंगा। महादेव जी ने गंगा की वेगवती धाराओं को अपने जटाजूट में उलझा लिया। अपने समस्त प्रयत्नों के बाद भी गंगा जी शिव की जटाओं से ना निकल सकी। गंगा जी को इस तरह शिव की जटाओं में विलीन होते देख भगीरथ ने फिर शंकर की तपस्या की। उनकी इस महान भक्ति से प्रसन्न होकर महादेव जी ने गंगा को हिमालय में स्थित बिंदुसर में छोड़ा और छूटते ही गंगा 7 धाराओं में बट गई। गंगा जी की 3 धाराएं हलादिनी, पावनी और नलिनी पूर्व की ओर प्रवाहित हुई। सुचक्षु, सीता और सिंधु नाम की 3 धाराएं पश्चिम की ओर बही और 7वीं धारा महाराज भगीरथ के पीछे पीछे चली। जहां जहां भगीरथ जी गए उनके पीछे पीछे गंगा जी चली। स्थान स्थान पर देव, यक्ष, किन्नर, ऋषि मुनि आदि उनके स्वागत के लिए एकत्रित हुए। महादेव जी ने गंगा की वेगवती धाराओं को कुछ हद तक तो नियंत्रित कर लिया था, पर गंगा का वेग इतना प्रचंड था कि जब वो धरती पर आई तो अनियंत्रित सी भगीरथ के पीछे पीछे चल रही थी।
उनके वश में अपनी धाराएं नहीं थी और वो ऋषि जहन्नू के आश्रम में जा पहुंची। गंगा, तुमने देवलोक में अपनी मनमानी की और धरती पे आते ही मेरा आश्रम नष्ट कर दिया, मेरी तपस्या भंग की। मैं तुम्हें अपने अंदर समाहित करके तुम्हारा अस्तित्व मिटा दूंगा। मुनिवर, मैं गंगा को पृथ्वी लोक पर लाया हूँ अपनी तपस्या से, मेरे पूर्वजों के उद्धार के लिए। मुनिवर प्लीज, मुनिवर कृपा करके इन्हें अपने काबू में ना करें मुनिवर, वरना मैं यही तपस्या करता रहूंगा। तुम्हारे इस लगन और सच्चे विश्वास को लेकर मैं गंगा को मुक्त करता हूँ। जाओ, अपना कार्य पूर्ण करो और अपने पूर्वजों और इस धरती का उद्धार करो। गंगा जी अपने पूरे प्रवाह से पूरी धरती पर बही और राजा सगर के 60,000 पुत्रों का उद्धार किया। लेकिन आज मैं हूँ गंगा, मुझे महादेव का आशीर्वाद कहा जाता है और मैं उनकी जटाओं से बहती हूँ। मैं हूँ गंगा, कई कस्बों, गांव और शहरों में मैं जल की पूर्ति करती हूँ। मैं हूँ गंगा, मेरे पवित्र जल में किसी की मृत्यु के बाद उसकी अस्थियां बहाई जाती है। मैं हूँ गंगा, मुझे घरों में शुद्धिकरण के लिए समेट के रखा जाता है। मैं हूँ गंगा, बच्चे के पवित्र प्रथम केश मुझ में बहाए जाते हैं। मैं हूँ गंगा, यज्ञ, पूजा, पाठ हर जगह मुझे अर्पित किया जाता है। किंतु जब लोगों का स्वार्थ पूरा हो जाता है तो वो ये सब भूल जाते हैं कि मैं हूँ गंगा। अरे मैं हूँ गंगा। अपने ढंग से काम लिया है, सबने उसकी धार का। गंगा मैया कब तक धोए पाप भला संसार का। शाम ढले बदले मन, करते आरती गंगा की। बात बात पर बिना बात ही कसम खा रहे गंगा की। खूब जगत को बता रहे हैं लाख खूबियां गंगा की, किंतु उनके ही कारण हुई दशा ये गंगा की। माँ है पर माँ को भी माना है हिस्सा व्यापार का। गंगा मैया कब तक धोए पाप भला संसार का। पाप मिटाने गए मगर फिर लड़े किनारे गंगा के। खाया पिया बचा जो कुछ भी सड़े किनारे गंगा के। त्याग घाट पर वस्त्र चढ़ाए सड़े किनारे गंगा के। हरि नहीं है, द्वार बंद है, नाम बचा हरिद्वार का। गंगा मैया कब तक धोए पाप भला संसार का। गंगा मैया कब तक धोए पाप भला संसार का। गंगा मैया कब तक धोए पाप भला संसार का। नमामि गंगे, आपने सुना होगा, नमामि गंगे एक योजना है जो कि सरकार द्वारा 2015 में शुरू की गई थी और ये योजना आज भी चल रही है। इस योजना में हम सबके 30,000 करोड़ रुपए लगे हैं। जी हाँ, 30,000 करोड़। और ये पैसा आज भी ऐसे ही लग रहा है क्योंकि सरकार तो अपना काम कर रही है लेकिन हम सब अपना काम नहीं कर रहे। सरकार तो पैसे लगाकर सफाई करवाती है
लेकिन हम लोग लगातार गंगा को गंदा करने में लगे हुए हैं। गंगा हमें देती है साफ जल और बदले में हम क्या देते हैं? गंदा पानी, कूड़ा करकट। आखिर कब तक धोएगी गंगा हमारे पापों को? मानवता के विकास की इस दौड़ में हमने ऊंची ऊंची इमारतें तो बना ली हैं, पर क्या ये ऊंची ऊंची बिल्डिंगें हमें पीने का पानी देंगी, खाने के लिए अन्न देंगी? 1 अरब लीटर गंदा पानी हर रोज गंगा में बहा दिया जाता है। कभी चमत्कारी गुणों कहे जाने वाला पानी आज हमने पीने तो क्या नहाने लायक भी नहीं छोड़ा है। दुनिया की सबसे पवित्र मानी जाने वाली नदी माँ गंगा को आज हम लोगों ने दुनिया की 10 सबसे प्रदूषित नदियों में लाकर खड़ा कर दिया है। अरे भाई, जहां हर रोज सैकड़ों लीटर गंदा पानी नदी में बहा दिया जाता है, उस नदी में जिसे हम माँ कहते हैं, उस देश का और उसके लोगों का कुछ नहीं हो सकता। चलिए शो को आगे बढ़ाते हैं। भगवती तव धीरे नीरवत्राशनोऽहं विगत विषय तृष्णा कृष्णमाराधयामि विगत विषय तृष्णा कृष्णमाराधयामि सकल कलुषभङ्गे स्वर्ग सोपान संगे सकल कलुषभङ्गे स्वर्ग सोपान संगे तरल तर तरंगे देवी गंगे बस पाग तुझको सौंपने
ये था नाटक गंगा। पात्र परिचय करवा देते हैं। विशाल, अंश, प्लीज हैरिक, जिज्ञासु, सूत्रधार, यमन, विशुराज जोशी, राखी जोशी, कोरियोग्राफी जो की थी वो मैम की थी। निमिषा, ईशा, युक्ति, प्रकृति, हर्षिता, हिमांशी, जो निर्देशक थे अनु, जो लाइव म्यूजिक था प्रदीप, लाइट पे निपुण, और बैक स्टेज में हमारे साथ दो बच्चे और थे। आ जाओ सामने। रेखा जो यहाँ पे मुझे असिस्ट भी करती है। अभी आगे का जो नाटक है वो है 29 तारीख को अग्रोहा में महाराजा अग्रसेन के ऊपर, और आप सब आए, शुक्रिया, शुभ रात्रि। एक छोटी सी हमारी टीम का बहुत अच्छा बच्चा, मतलब हमारे साथ अभिनय रंगमंच के साथ बहुत कम निपुण